देखो आप लोग, हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन पे कुछ काम कर चुके हैं। एक जनरल बात बताए थे, एक्स वाई प्लेन में एक एक प्लेन में मोशन हो रहा है, एक समतल में मोशन हो रहा है। तो वो समतल, वो प्लेन हम एक्स वाई प्लेन ले सकते हैं। मोशन इन ए प्लेन की बात हो रही है, मान लीजिए 2 डायमेंशनल मोशन। इसी का दूसरा नाम क्या है? मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन, एक समतल में गति, इसी इसी का दूसरा नाम है एक समतल में गति। अब वो प्लेन हम ले सकते हैं एक्स वाई प्लेन, ध्यान दो, वो प्लेन हम ले सकते हैं एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में मोशन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कंटेन करता हुआ जो प्लेन है, उस प्लेन में मोशन हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड, इस बोर्ड के प्लेन में मोशन हो रहा है। ये मान लीजिए अगर इसको हम एक पार्टिकल समझे, ये जो आपको जो दिख रहा है ये पार्टिकल है। अगर बोर्ड के प्लेन पर जब गति कर रहा है, तो जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे बोर्ड पे कर्व ट्रेस करेगा। तो हम क्या करें, ऐसे ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, आप ऐसे देखो, इधर अपना ठीक है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन समझो, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ऐसे दिस में एक्स वाई प्लेन हो गया। इस एक्स वाई प्लेन में इधर हमारा एक्स है, इधर हमारा ये वाई है, एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है। ठीक है, एक पार्टिकल मेरा ऐसे गति कर रहा है, सपोज करिए इस प्लेन में ये इस तरह से मेरा पार्टिकल एक कर्व पाथ है, इस पे जा रहा है। ये जो है, ये अगर इसको हम लोग पार्टिकल समझे, तो जैसे जैसे गया है वैसे वैसे कर्व ट्रेस हुआ है। अगर मान लीजिए इसको हटा करके हम कहें कि ऐसे जा रहा है, यही ढंग से ऐसे गया, ये पाथ हुआ, इस पाथ से होकर के मेरा पार्टिकल गया, ये हमारा पाथ हो गया। इस पाथ से होकर के मेरा पार्टिकल गया है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से भी शुरू हो सकता है, कहीं से भी शुरू हो सकता है। ऐसे हमारा ये पाथ, ओके, ये पाथ है, एक्स वाई प्लेन में है। ये पूरा कर्व बोर्ड के प्लेन में है, बोर्ड के का प्लेन का हम यहाँ पर एक्स वाई प्लेन बोल रहे हैं, ये हमारा ओरिजिन है। और इस बोर्ड के प्लेन में ही हमारा पार्टिकल ऐसे मोशन एग्जीक्यूट किया है। अब इसमें देखिए हम क्या करें, सपोज करिए यहाँ पर एक मेरा बिंदु है, ये कोई पॉइंट है, और यहाँ पर मेरा पार्टिकल जो था किसी टाइम t1 पे था। तो इस बिंदु का एक कोऑर्डिनेट होगा, इस बिंदु का अगर ये P है, ऐसे ऐसे P है, तो इसका एक कोऑर्डिनेट होगा। इसका कोऑर्डिनेट है मान लीजिए x y, ऐसे x y इसका कोऑर्डिनेट है। अब उसके बाद जो है, बाद के टाइम में मेरा पार्टिकल पहुंचा इस बिंदु पे, इस बिंदु Q पे पहुंचा, इसका कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। वहां पर गया तो एक नया कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट हो गया मान लीजिए यहाँ पे x प्लस डेल्टा x, मान x में थोड़ा सा चेंज हो गया, और y में भी थोड़ा सा चेंज हो गया, y प्लस डेल्टा y इस बिंदु का कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर मान लीजिए पार्टिकल t1 टाइम पे था, यहाँ पर पार्टिकल पहुंचा t2 टाइम पे पहुंचा। अब कोई पूछेगा ऐसे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आपका ये ऐसे हो जाएगा, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। बोलिए, पार्टिकल बिंदु P पे है टाइम t1 पे, उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और पार्टिकल टाइम t2 पर पहुंचा बिंदु Q पे, जिसका कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा वाई है। मैंने जब बिंदु बदलेगा तो उसका x बदल गया डेल्टा एक्स से, एंड y बदल गया डेल्टा वाई से। इसको हम ऐसे करें, यहाँ देखिए, यहाँ से हम एक लाइन खींच दिया ऐसे, तो देखो तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा,
यहाँ से लेकर के तुम्हारा ओरिजिन से लेकर के ये तुम्हारा x हो जाएगा, ये तुम्हारा y हो जाएगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x y है, ये तो तुम समझ रहे हो। इसको हम ये क्यू, इसको हम m बोले तो o से लेकर के m तक ये जो तुमको दिख रहा है ये x हो जाएगा, m से लेकर के p तक जो है ये तुम्हारा y हो जाएगा। फिर अगर यहाँ से हम एक लाइन सोचे ऐसे, ये देखो ये कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x लिखे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से लेकर के इसको अगर हम m n बोलें ये हमारा ये डेल्टा x हो जाएगा, और ये टोटल यहाँ से x प्लस डेल्टा x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इतना x है, इसका मतलब है ये डेल्टा x है, तो x में डेल्टा x जुट करके इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। इसका कोई कोऑर्डिनेट बोलता है तो क्या लिखते हैं आप, x प्लस डेल्टा x, y के जहाँ पे 0 होता है इस n बिंदु के लिए। यहाँ से अगर एक ऐसे हम सोचे इतना, ऐसे सोचें तो देखिए इतना एम एन, इसको हम एस थोड़ा देर के लिए लिख दें, तो ये देखिए तो ये जितने ये एम एन डेल्टा एक्स है तो ये भी डेल्टा एक्स होगा, ये आपका एम पी वाई है तो ए एन एस जो दिख रहा है एन एस ये भी वाई हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा ये डेल्टा वाई हो जाएगा, बोलो ना। ये पूरा ये जो यहाँ से यहाँ तक तुमको जो दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है y एंड ये डेल्टा वाई, तब ना इस बिंदु का कोऑर्डिनेट y प्लस डेल्टा वाई हुआ है। कोऑर्डिनेट के ज्ञान आप लोग को बेहतर है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ये बिंदु P है तो इतना x एंड इतना y इसका कोऑर्डिनेट, और ये Q है तो पूरा इतना क्या हो जाएगा, ये जो इतना तुमको जो दिख रहा है ये वाला पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, अगर इस पूरे की बात करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स। इस पूरा की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, इतना y है तो ये तुम्हारा y है, और ऊपर वाला ये डेल्टा y, तब ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक y प्लस डेल्टा y होगा, बोलो। अब यहाँ से अगर तुम सोचते हो तो देखो P से लेकर S तक एक ऐसे एक वेक्टर सोचो, S से लेकर के Q तक एक ऐसे वेक्टर सोचो, ये तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये तुम्हारा डेल्टा आर है, बोलो। तो अब ये फिगर तुम देख लिए, बात ज़्यादा बात नहीं लिखेंगे इसमें, लिखने से हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा। पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, उसका पाथ आप देख ही लिए, टाइम t1 पे बिंदु P पे है, टाइम t2 पे Q पे है, P का कोऑर्डिनेट एंड Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट उसका PQ है। फ्रॉम फिगर सोन डिस्प्लेसमेंट मैंने t1 से t2 के बीच में, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना है PQ है, और ये PQ कितना के बराबर है, डेल्टा आर के बराबर है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल से हम बात करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल PSQ, ये PSQ तुमको दिख रहा है PSQ, इस ट्रायंगल से बात करोगे तो देखो तो क्या लिखोगे, अगर लिखोगे PQ, ये लिखोगे PQ, ये PQ, तो PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये PQ इक्वल टू PS प्लस SQ, बोलो। ये PS प्लस SQ इक्वल टू PQ। अब इस PQ को लिखोगे तो P से लेकर के PQ जो है यही तुम्हारा डेल्टा आर है, बोलो, PQ डेल्टा आर है। और ये PS की बात करोगे तो इसको देखो क्या लिख सकते हो, ये PS का मैग्नीट्यूड तो डेल्टा एक्स है, इसका डायरेक्शन एक्स की ओर है, ये PS जो है एक्स के डायरेक्शन में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई लिख सकते हैं, मन मैग्नीट्यूड में डेल्टा एक्स है, डायरेक्शन में आई की ओर डेल्टा एक्स आई, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा डेल्टा एक्स गुणा 1 यानी डेल्टा एक्स, डायरेक्शन किधर होगा आई की ओर, चूंकि डेल्टा एक्स इधर पॉजिटिव है, ये इतना प्लस SQ को लिखोगे SQ तो कितना लिख सकते हो डेल्टा वाई जे,
लिख सकते हो ऐसे, डेल्टा डेल्टा बाई जे लिख सकते हो। ये तुम्हारा एक रिलेशन निकल गया यहाँ से। इसको ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कि देखो ये क्या, अगर इस रिलेशन को अगर तुम सोचो तो कह सकते हो कि पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है बराबर है एक्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अब प्लस वाई के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, दोनों का वेक्टर सम बराबर है नेट डिस्प्लेसमेंट। टाइम इंटरवल अगर तुम लिखोगे इसमें, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम इंटरवल अगर उसको डेल्टा टी लिखें तो डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1 है। यहाँ पर T2 पे है, यहाँ पर T1 पे है, तो T2 माइनस T1 कर दोगे तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल हो जाएगा ये, और ये आपका एक रिलेशन यहाँ से तुमको ये निकल गया। ठीक है, अब इस रिलेशन में हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि दोनों ओर डेल्टा टी से भाग कर दो। नाउ दोनों ओर हम क्या कर रहे हैं कि भाग कर रहे हैं। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स। अच्छा एक बात बताइए, इसमें कोई स्पेशल बात हो रहा है क्या कि जनरल बात है? एक्स वाई प्लेन में कोई बिंदु P है जहाँ पार्टिकल टाइम T1 पे है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और बाद के टाइम T2 पे एक्स वाई प्लेन में ही पार्टिकल बिंदु Q पे पहुंचा है, और ये जो आपको जो दिख रहा है पार्टिकल का पाथ है, इसी पाथ से होकर के P से Q तक गया है। Q का कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा एक्स और y प्लस डेल्टा वाई है, ये ना Q का कोऑर्डिनेट, तो इतना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए ये जनरल फार्मूला निकल गया, x के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्लस y के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों ओर भाग दे देते हैं। नाउ डिवाइडिंग both sides, dividing both sides by डेल्टा टी, दोनों ओर डेल्टा टी से भाग कर दो। तो दोनों ओर डेल्टा टी से भाग कर दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा देखो तो, और इसमें डेल्टा टी से भाग कर देते हैं इस रिलेशन में। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी ऑफ इक्वेशन 1। ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के दोनों साइड में डेल्टा टी से भाग करो, ये तुम्हारा निकल जाएगा ये डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इक्वल टू ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये इतना आई पूरा में भाग होगा डेल्टा टी से, तो इसमें भी हो जाएगा इसमें भी हो जाएगा, प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी इतना जी हो जाएगा। अब देखो तुम इसको अगर इंटरप्रेट करो तो बोल सकते हो ये एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एवरेज वेलोसिटी बराबर इस डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को कह सकते हो एक्स के डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी को क्या कह सकते हो वाई के डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी। तो ये एक्स के डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी और प्लस वाई के डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में बराबर है नेट एवरेज वेलोसिटी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई नाउ टेकिंग लिमिट्स, ये सब मैथमेटिकल प्रोसेस है, ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ टेकिंग लिमिट्स both sides, now taking limits both sides when delta t tends to 0, when delta t tends to 0 अब कर दो। तो ये डेल्टा आर दोनों और लिमिट लेने में भी कोई परेशानी नहीं है, दोनों साइड में आप लिमिट ले सकते हैं। ऐसे यहाँ लिख दीजिए लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दीजिए, और इधर चले आइए, इधर भी लिमिट ले लीजिएगा तो दोनों में लिमिट लग जाएगा। इधर हो जाएगा आपका लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इतना आई प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी इतना जी। अब इसको देखो क्या लिखोगे, इसको पहचानो तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी का लिमिटिंग मान डेल्टा टी टेंस टू 0, इसको तुम लिख सकते हो डी आर बाई डी टी, बोलो ना जी, यही ना डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन था, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी का लिमिटिंग मान डेल्टा टी टेंस टू 0, तो इसको इतना लिख सकते हो। इसको लिखना हो तो क्या लिख सकते हो डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हो, तो डी एक्स बाई डी टी इतना आई
प्लस इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इतना हो जाएगा, इतना जे हो जाएगा। क्यों, इसको लिखना चाहो, इसको आगे बढ़ाओ तो डी आर बाई डी टी को तुम लिख सकते हो भी, इसको लिख सकते हो भी, आइए रहने दो ऐसे, ये डी एक्स बाई डी टी इतना आई आप प्लस डी वाई बाई डी टी इतना जे लिख सकते हो। ये बोलो तुम्हारा रिलेशन नंबर हो गया 2। ओके, अब अगर तुम पहचान गए कि ये भी वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर बराबर दिस मच आई प्लस दिस मच जे है, इसका मतलब हो जाएगा इतना वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और इतना वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट हो जाएगा कि नहीं? या तुम ऐसे लिखो, इसको यहीं पर रहने दो, इसको यहीं पर रहने दो, और एक काम करते हैं हम लोग, चले हमें दूसरे पेज में ताकि पीडीएफ भी बन जाएगा। एक काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे आ गए इतना, ये देखिए इसको यहीं पर रहने देते हैं, और ये देखिए किसी भी वेक्टर को, वेक्टर भी को कंपोनेंट के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पर छोड़ दिए, वो जो हम आए हैं प्रोसेस डेल्टा आर में डेल्टा टी से भाग दे करके लिमिट वगैरह ले करके जनरल ढंग से हम यहाँ तक पहुँच गए। अब ऐसे देखिए वी कैन राइट, जो जनरल रूल है कि एक वेक्टर अगर कोई भी है, कोई भी वेक्टर हो तो उसको कंपोनेंट के रूप में लिख सकते हैं। वी कैन राइट ये वेक्टर v इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, v का x कंपोनेंट i प्लस v का y कंपोनेंट j 2 डायमेंशन में है, तो इस तरह से वेक्टर v को लिखा जा सकता है। किसी भी वेक्टर v को अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो उसको लिखा जा सकता है वेक्टर v बराबर vxi प्लस vy। अब ये 2 नंबर को एंड 3 नंबर को आप कंपेयर कर लो, तो यहाँ i का कोएफिशिएंट vx है, इधर i का कोएफिशिएंट इतना है, इधर j का कोएफिशिएंट इतना है, इधर j का कोएफिशिएंट इतना है, तो कहिएगा नाउ कंपेयरिंग। देखिए ये एक कभी भी वेक्टर को कंपोनेंट्स के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है, और ये जो रिलेशन हमको उधर से आया है पूरा डिस्प्लेसमेंट से शुरू करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये है क्या और ये है क्या, तो इसको इस तरह से लिख करके कंपेयर किया, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी है, तो नाउ कंपेयरिंग 1 and 2, 1 and 2 को कंपेयर करिए, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये Vx बराबर, यहाँ से निकल जाएगा Vx बराबर dx बाई डी टी एंड Vy बराबर dy बाई डी टी। एक काम करिए, इसको ऐसे कर लीजिए, और ये आपको समझने के लिए बड़ी मजेदार बात है। यहाँ से देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका रिजल्ट हो गया, इसको 4 नंबर कहिए, और इतना जो आया हुआ है इतना को आप कहिए ये रिलेशन नंबर 5 है। इसके पीछे आपको जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो उस थ्योरी में हम क्या किए थे कि डायरेक्ट हम लिख दिए थे कि देखो बाबू, अगर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट चाहिए 2 डायमेंशनल मोशन में, तो तुमको एक्स कोऑर्डिनेट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। एक्स कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो भी एक्स निकल जाएगा।
वाई कोऑर्डिनेट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट निकल जाएगा। ये डायरेक्ट लिखे थे, आज इसका डेरिवेशन कर दिए कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करने से टी के रेस्पेक्ट में वी एक्स निकलेगा और वाई कोऑर्डिनेट को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से वी वाई निकलेगा। अब इसमें आपको कोई संदेह नहीं रहा, बात समझे कि नहीं? तो यहाँ हो गया, ये आपको समझ गए बहुत। अब कभी भी टू डायमेंशनल मोशन है, एक्स कोऑर्डिनेट अगर टाइम का फंक्शन है डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वाई कोऑर्डिनेट जो है अगर वो टाइम का फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी का वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो ये एक जनरल फार्मूला की तरह हो गया कि वी एक्स कितना वी वाई कितना, टू डायमेंशनल मोशन में वी एक्स कितना वी वाई कितना, कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकल जाएगा। फिर हम आते हैं, जो मेन इक्वेशन जो हमको डेरिवेशन से आया था वो नंबर 2 था, ऐसे नंबर 2 था, आप लोग देख लो नंबर 2 को dx बाई dt करके था। अब इसको हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं इसके आगे, इसको यहीं पर छोड़ दो। ये जो है ना 2 से ए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 उस पेज में है, इस पेज में ला रहे हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है आपका, ऐसे है, ये आपका आया था इधर से हम लोग लिखे थे v बराबर लिखे थे ऐसे dx बाई dt इतना आई आप प्लस ये dy बाई dt इतना j था, बोलो। अब इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, है कि नहीं, एक क्वेश्चन है ना, तो इसी को वहां से जस्ट यहाँ पर एक रीराइट किए हैं। ये देखिए नाउ, एक काम करो फ्रॉम इक्वेशन मत करो, नाउ इक्वेशन 2 ये सेंटेंस जो है ना हटा कर लिखे दो, इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 2 है, डायरेक्ट इक्वेशन 2 को रीराइट किए हैं, समझ गए कि नहीं। अब ऐसे लिख लिए, अब यही हमारा 2 है, इसको दोबारा लिखने की जरूरत पड़ गई। यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के दोनों ओर को डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी, डिफरेंशिएट कर दो। तो इस वेलोसिटी को अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो टी के रेस्पेक्ट में, इधर डिफरेंशिएट करोगे ऐसे डी बाई डी टी लिखोगे इस पूरा का, ये हो जाएगा ये डी एक्स बाई डी टी इतना आई प्लस डी वाई बाई डी टी इतना जे, ऐसे करोगे तो ये u प्लस v के रूप का हो गया डिफरेंशिएशन के रूल में, इसको बुझो u, ये हो गया v, u प्लस v को इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा देखो d बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी इतना i आप प्लस ये देखो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी जे इतना हो जाएगा। और ये dv बाई dt ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो क्या निकला, एक्सेलरेशन निकल गया। इसको आप अगर चाहिएगा, यहाँ देखिए एक चीज और देखिए, इसमें क्या है, यहाँ से अगर a बराबर लिखना शुरू कर रहे हैं तो देखिए इसमें i कांस्टेंट है, ये i कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में 1 है और डायरेक्शन में x की ओर है। तो जब डिफरेंशिएशन किया जाता है तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, तो इसको i को कांस्टेंट समझेंगे और बाहर करेंगे डिफरेंशिएशन में, ये हो जाएगा आपका ये d बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी ये इतना, और आपका i बाहर हो गया। आप इसी तरह से इसको लिखिएगा, ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी इतना, i आपका j इसमें से बाहर। इसको आप लिखिएगा तो देखिए ये x का डबल डिफरेंशिएशन है, x का एक बार t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया और उसके बाद जब दोबारा उसी को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो अब ये सबको मिलाकर के ऐसे लिखते हैं, ऐसे d2x अब बाई dt2 लिखेंगे, डबल डिफरेंशिएशन। x को एक बार डिफरेंशिएट करना t के रेस्पेक्ट में और जो मिलेगा उसको फिर t के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करना, तो इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। इसको लिखते हैं ऐसे d2x बाई dt2, तो ये इतना आई
आप प्लस उसी तरह से वाई को एक बार टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना और जो मिला डिफरेंशिएशन के बाद उसको फिर एक बार टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो इसको लिखते हैं ऐसे d2y बाई dt2 लिखते हैं, इतना इतना जी हो गया और ये आपको ए के बराबर हो गया। ये बराबर एक्स का डबल डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में आई प्लस वाई का डबल डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में इतना जी। ये हो गया आपका रिलेशन नंबर। कहाँ तक गए थे? कहाँ तक हो चुका है जी? 5 तक हो चुका है। ये हो गया आपका रिलेशन नंबर, ये रिलेशन नंबर हो गया हमारा 6। ओके, अब ये जो है ये इतना आई आई इतना जे, और एक्सेलरेशन को आप कैसे लिखते हैं? वी कैन राइट क्या है, यहाँ से आप लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं ए बराबर, जो जनरल रूल है ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स आई आप प्लस ए वाई जे। एक्सेलरेशन को अगर कंपोनेंट के रूप में लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे लिखने में कोई गुनाह नहीं है, किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ कर कैसे लिख सकते हैं? तो ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे लिख सकते हैं। अब ये कंपेयर करें 5 और 6 को, तो यहाँ लिख लीजिए 6 और 7 को, तो यहाँ पर करिए नाउ कंपेयरिंग कंपेयरिंग 6 and 7, 6 and 7 को कंपेयर करिए। 6 and 7 वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं कि देखो इसमें आई का कोएफिशिएंट ax है, इसमें आई का इतना है और दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ए है ही, तो यहाँ से क्या लिखोगे? लिखोगे ये ax जो तुम्हारा है दिस ax इज इक्वल टू ये d2x बाई dt2 एंड जो ए वाई है ये कितने के बराबर हो जाएगा? यहाँ ए वाई जो है इसे, ठीक है कि नहीं? यहाँ भी जे का कोएफिशिएंट, यहाँ जे का कोएफिशिएंट, तो यहाँ से ए वाई बराबर हो जाएगा d2y बाई dt2। ऐसे हो गया। इसको तुम कहो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन नंबर हो गया तुमको 8 और ये हो गया तुमको 9, ऐसे पूछो। और ये आपसे कह रहा है कि भाई अगर पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो तुमको एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट निकल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट है ये। सिमिलरली माने एक्स के डायरेक्शन में पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट करना है। और ये क्या बता रहा है? ये क्या है तुम्हारा? इसमें इतना जो तुमको दिख रहा है ये वाला रिजल्ट, ये क्या है? एक्सेलरेशन का वाई है, तो वाई को टी के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट कर दोगे तो तुमको ए वाई निकल जाएगा। समझ गया कि नहीं? तो इसके पहले वाला हम लोग जो डायरेक्ट बात किए थे, सीधे सीधे रिजल्ट लिखे थे, और यहाँ पे आपने प्रूफ के साथ देख लिया कि ये कैसे होगा। समझ गया? ये जो है सारी बात को हम ये ऐसे है, ठीक है? इसको आपको याद रखना है। अब देखिए ये हम लोग को अब तक का जो सारांश है, अब तक का जो सारांश है वो देखिए क्या है कि भाई अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट कर दो तो तुमको भी एक्स निकल गया। बोलो, वाई कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट कर दो टी के रेस्पेक्ट में तो तुमको भी वाई निकल गया। तुमको एक्सेलरेशन चाहिए एक्स के डायरेक्शन में तो तुम क्या करो, डी बाई डी टी ऑफ d2x बाई dt2 करोगे, इसको लिखोगे तो तुम d बाई डी टी ऑफ dx बाई dt लिखोगे। ये ना है, ये x को एक बार डिफरेंशिएट किए थे फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट किए थे, उसी को ना ऐसे लिखे थे। इसको अगर लिखना चाहो तो देखो क्या लिख सकते हो, d बाई डी टी, और ये चीज देखो तो ये dx बाई डी टी यहाँ क्या है, dx बाई डी टी तुमको vx है, तो इसको तुमको यहाँ पर vx भी निकल गया, दूसरे शब्द में नहीं निकल गया। ये dx बाई डी टी तुम्हारा कितना है, vx है, तो vx को डिफरेंशिएट कर दो तो तुमको x निकल जाएगा। मतलब एक्सेलरेशन को अगर निकालना है तो पोजीशन को t के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करो,
या तुम सीधे जो वेलोसिटी वाला जो एक्सप्रेशन है एक्स के डायरेक्शन में उसको डिफरेंशिएट कर दो तो तुमको एक्स निकल जाएगा। सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली अगर तुमको ए वाई है तो ये कितना है डी टू बाई बाई डी टी टू है, बोलो, यानी ये कितना है डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी है, बोलो। इसी चीज को नहीं इतना लिखे हैं, इसको लिखोगे तो क्या करोगे डी बाई डी टी ऑफ, डी वाई बाई डी टी कितना है तुम्हारा, ये तुम्हारा वी वाई है। यानी तुमको कुछ भी नया नहीं करना है। एक्स के डायरेक्शन में अगर मोशन की बात करनी है तो एक्स कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएट कर दो, अगर तुमको एक्सेलरेशन एक्स के डायरेक्शन में चाहिए तो वी एक्स को डिफरेंशिएट कर दो। यानी एक्स के डायरेक्शन का जो मोशन है वाई के डायरेक्शन के मोशन से वाई कोऑर्डिनेट डेल्टा वाई वी वाई ए वाई से कुछ लेना देना नहीं है। सिमिलरली अगर वाई के डायरेक्शन में बात करें तो इसको एक्स के डायरेक्शन में पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। ये मोशन साथ साथ होते हुए भी अंदर से कंप्लीटली दो भाग में बंटा हुआ है। ये जो है ये साथ साथ होने के बाद भी कंप्लीटली ये दो भाग में बंटा हुआ है। आप लोग देख लो, एक मोशन हम लोग कह रहे हैं एक्स वाई प्लेन में जो है इधर एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स पोजीशन होगा, एक्स पोजीशन, पोजीशन के लिए एक्स, अब वेलोसिटी के लिए डी एक्स बाई डी टी, एक्सेलरेशन के लिए डी वी एक्स बाई डी टी। आप देखिए तो इधर कहीं कुछ वाई वाला दिख रहा है क्या, वाई कोऑर्डिनेट वी वाई ए वाई डेल्टा वाई कुछ भी दिख रहा है। यानी एक्स का डायरेक्शन जो है कि में जो मोशन है कंप्लीटली अपने आप में अलग है। वाई कोऑर्डिनेट डेल्टा वाई वी वाई ए वाई इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। सिमिलरली अगर वाई के डायरेक्शन में देखिए तो एक वाई कोऑर्डिनेट है और क्या है वी वाई है, तो वी वाई कैसे निकल रहा है, वाई को डिफरेंशिएट करने से निकल जा रहा है। और फिर अगर तुम ए वाई की बात करो तो ये वी वाई को डिफरेंशिएट करने से निकल जा रहा है। इस साइड में कहीं तुमको एक्स का कुछ दिख रहा है क्या, एक्स कोऑर्डिनेट डेल्टा एक्स वी एक्स नहीं दिख रहा है। तो अब इधर देखो, अगर इधर तुम्हारा अगर एक्स कांस्टेंट हो जाता है, ऐसे एक्स कांस्टेंट हो जाए, अगर एक्सेलरेशन एक्स के डायरेक्शन में कांस्टेंट हो जाए तो वन डायमेंशनल मोशन वाला चार रिजल्ट पढ़े थे आप, चारों लिख सकते हैं। ये जो पढ़े हैं आप ऐसे v बराबर u प्लस ए टी जो पढ़े हैं इसमें आप लगा लीजिए वी एक्स यू एक्स ए एक्स लगा लीजिए, ठीक है कि नहीं। ये जो आप पढ़े हुए हैं ऐसे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a पढ़े हैं, तो यहाँ वी एक्स स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर ए एक्स एस एक्स लिख लीजिए। एस एक्स लिखना है तो एस एक्स को एक्स घटा एक्स जीरो लिख सकते हैं, बोलिए ना। और फिर एक ये रिलेशन लिखना है एस इक्वल टू, एक हो गया ये इतना हो गया, एक ये भी रिजल्ट आप लोग पढ़े हैं ऐसे। यहाँ देखिए एस बराबर आप पढ़े हैं यू टी आप प्लस ए हाफ ए टी स्क्वायर पढ़े हैं ना, बोलिए। तो इसमें लिख लीजिए एस एक्स, यहाँ लिख लीजिए यू एक्स टी आप प्लस ए हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लिख लीजिए, सब में एक्स एक्स लगा लीजिए, ठीक है कि नहीं। और इधर अगर वाई के डायरेक्शन में आप बात करने जा रहे हैं, आप ए वाई को बोलिए कांस्टेंट है, तो सब कुछ तो एक जैसा है कि नहीं, जैसा इधर है वैसा उधर है, जैसा इधर है वैसा उधर है। देखिए ना कुछ अलग हो रहा है क्या, तो इधर का भी रिलेशन लिखिएगा तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़े हैं ना। अब इसमें वी वाई, इसमें यू वाई, इसमें ए वाई, सब वाई वाला वाई वाई, एक से कुछ लेना देना नहीं है। ये रिलेशन आप पढ़े ऐसे एस इक्वल टू यू टी आप प्लस ए हाफ ए टी स्क्वायर पढ़े हैं, तो इसमें एस वाई माने विस्थापन वाई की दिशा में, डिस्प्लेसमेंट वाई की दिशा में, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी वाई की दिशा में, एक्सेलरेशन वाई की दिशा में, और टाइम तो दोनों में सेम ही रहेगा। इतना ये आप पढ़े हैं ऐसे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a लिखे हैं, पढ़े हैं ना। तो वी वाई स्क्वायर यू वाई ए वाई एस वाई लिख लीजिए। ये पढ़े हैं एस इक्वल टू ऐसे यू आप प्लस वी आप बाई 2 इंटू टी, एक ये भी रिजल्ट था। तो इसमें लिख लो एस एक्स यू एक्स वी एक्स, इधर छूटा हुआ सॉरी वाई वाला है, सब वाई 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 वाला है, एस वाई यू वाई वी वाई, एंड इधर लिख लो
इधर अगर उसी तरह का लिखोगे एक रिलेशन, एस इक्वल टू यू प्लस भी, अब बाई 2 इंटू अगर टी लिखते हो तो इसमें क्या लिख लो, एस एक्स यू एक्स वी एक्स। नहीं समझे क्या? सेम दिशा में यहाँ इसको दो मोशन में बांट करके कंप्लीट स्टडी करो, कुछ किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, एंड दोनों को मिला दो तो नेट मोशन हो जाएगा, दोनों को मिला दो तो नेट मोशन हो जाएगा। ये सब समझ पाए कि नहीं? इधर मिला एक रिलेशन ए, एक रिलेशन यहाँ, फिर एक रिलेशन ये वाला, ये तीसरा, ये चौथा, इधर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये एक, ये चौथा, चार चार रिलेशन मिल गया। जो जो पढ़े थे वन डायमेंशनल मोशन वाला दोनों में कंटिन्यू कर गया। मजा आया कि नहीं? और ये पूरा रिजल्ट बता रहा है क्या भैया, टोटल मोशन को दो मोशन में बांटो, देखने में एक साथ है लेकिन भीतर से सब बांटा हुआ है। एक्स वाला को वाई से कुछ लेना देना नहीं है, वाई वालों को एक्स वाला से कुछ लेना देना नहीं है, कंप्लीट दो भाग में तोड़ दो, इसका काम अलग से तमाम करो, उसका काम अलग से तमाम करो। अंत में जब वी एक्स वी वाई निकल जाएगा तो वी निकल जाएगा, एक्स एंड ए वाई निकल जाएगा तो ए निकल जाएगा, एक्स एंड वाई निकल जाएगा तो पोजिशन निकल जाएगा। आई होप आप लोग बात को समझे हैं। तो ये जो है ये 2 डायमेंशनल मोशन का एक एक्सप्लेनेशन हुआ। आई होप आप लोग को बढ़िया लगा होगा, और ये आपके काम का लेक्चर है, काम का वीडियो है, आप इसको लिख सकते हैं। रहने दे रहे हैं इतना ही। आइए आप लोग।